उपलक्ष्य में सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद तमाम महिलाओं का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। एम्बुलेंस हेल्थ राइडर्स के कार्यक्रम के अंदर मैं पहले भी गया था, मुझे मालूम है हम दुनिया बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने पास पड़ोस, अपने समाज, अपने पड़ोसी, अगर हम छोटा भी काम करते हैं और हर इंसान ने अगर ये फैसला कर लिया है कि मैं दुनिया बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पास पड़ोस के अंदर अगर कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से ये दुनिया बहुत अच्छी चलने लगेगी। ये राइडर्स ग्रुप की तरफ से महिलाओं का सम्मान करना वाकई में बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। सोशल डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनके साथ टाई अप करके जो इंश्योरेंस स्कीम इनके लिए लाई गई है, तो वाकई में आज वक्त की ज़रूरत है। जिन जिन लोगों का सत्कार किया जा रहा था वो अपना काम करते हुए अपने घर को कैसा संभालती है। मेरे खुद के घर में एक उदाहरण है, मेरे पास जो मौसी है वो पिछले 12 साल से काम करती है और उसकी ज़िंदगी क्या है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। 2 कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ, लेकिन पति जो है वो हर रोज़ रात में शराब पीकर आना और शराब पीकर आके उस महिला को, अपनी पत्नी को जिस बेरहमी से मारना। बच्चियाँ बड़े होने लगी और जब बच्चियाँ बड़े होने लगी तो उन बच्चियों के ऊपर भी वो शराब के नशे के अंदर उनके ऊपर हाथ उठाना। वो मौसी सिर्फ मेरे घर का काम नहीं करती। जब आप किसी के साथ 10 साल 12 साल अगर रहते हैं तो आपके परिवार का सदस्य हो जाती है, तो वो मौसी भी मेरे परिवार का सदस्य हो गई। और जब मुझे ये बात का एहसास होने लगा इसका पति किस तरीके से अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को किस तरीके से मारपीट करता है शराब के नशे के अंदर आके, मैंने ये तय किया था कि अगर मेरे से बस चलेगा, अगर मैं खासदार की हैसियत से इस शहर के अंदर अगर 2 भी शराब की दुकानें बंद करवाया तो मैं समझूंगा कि मैंने उस महिला के लिए वाकई में मैंने एक इंसाफ करने का काम किया है। क्योंकि मुझे मालूम है जो झोपड़पट्टियों के अंदर, जो गरीब बस्तियों के अंदर जो हालात है, पति जा तो रहा है काम करने के लिए, लेकिन वापस जब आता है तो शराब के नशे के अंदर आता है और उस शराब के नशे के अंदर वो क्या करता है, कैसे करता है, ये कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जब महिलाओं के कार्यक्रम के अंदर जाता हूँ तो ये बात उन्हें कहता हूँ कि आप अवार्ड तो स्वीकारिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चुनौती भी स्वीकारिए कि महिलाओं के अंदर क्या शक्ति होती है। जिस दिन आप लोग एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे, मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने आपका सत्कार किए हैं, दूसरी बार मैं आपका सत्कार करूँगा अगर आप लोग सभी लोग एक साथ मिलकर आ जाए और ये निश्चय कर ले कि किसी एक गरीब बस्ती के अंदर से एक शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे। और आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि महिला शक्ति क्या होती है ये तो आप देश भी अच्छी तरह से जानता है। 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर मेरे खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारी महिलाएं रहेगी, लेकिन 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन यही है कि आज ये जो काम राइडर्स ग्रुप जो कर रहा है, हेल्थ राइडर्स, ये वाकई में काबिल तारीफ काम है। अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा और पहुंचाने की ज़रूरत है। अभी आज से 3 दिन पहले मेरा एक बहुत ही करीब का दोस्त जो आज तक चैनल के अंदर काम करता था, मैं पूना के अंदर एडीटीवी में था, वो आज तक के लिए काम करता था। 54 साल का लड़का, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत हेल्दी, हर रोज सुबह 5:30 बजे उठ के वॉक करने के लिए जाता, शाम में जिम को जाता, डाइट के मामले में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहता। डाइट के मामले में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना करके 3 दिन पहले घर में आया, सीढ़ियाँ चढ़ा, सीटी घंटी बजाया, पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला सीरियर हार्ट अटैक आया और वहीं पर जगह के ऊपर ही खत्म हो गया। तो आज जिंदगी और मौत का अंतर कितना कम हो चुका है ये हमने देखे है। ये हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना, वरना कोरोना के अंदर डॉक्टर साहब बताएंगे, कोरोना के अंदर हमारे कितने दोस्त, कितने रिश्तेदार, कितने परिवार वाले ऐसे ही निकल के चले गए। और जब गए तो उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को वो लाश के दीदार भी नहीं हो सके, उस लाश के दर्शन भी नहीं हो सके। प्लास्टिक की थैलियों के अंदर बांध के किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा था, दफनाया जा रहा था, ये हम सब ने देखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये हम सब के लिए
ये दूसरी जिंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है और उस दूसरी जिंदगी का हम कैसा भरपूर लोगों के खिदमत के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। वरना हम भी चले जाते, हमारी भी श्रद्धांजलि सभा हो जाती, लोग हमें भी याद कर लेते। लेकिन अगर हम जिंदा बचे हुए हैं तो ये समझ के चलना चाहिए कि तुम्हें ऊपर वाले ने एक मौका दिया है दूसरों की सेवा करने का। और मैं समझता हूँ कि हेल्थ राइडर्स अपने तौर के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर जितना काम हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने तौर के ऊपर जितना कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई, आपने महानगर पालिका के और फायर ब्रिगेड के स्टाफ का भी सत्कार किया है, जिन्होंने उस गैस टैंकर के टाइम के ऊपर जब लीकेज हो गया था, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जिंदगी बचाने का काम किया था। मुबारकबाद के हकदार है इसका। और यकीनन हर आदमी चाहता है कि अगर वो कुछ अच्छा काम करे तो कोई ना कोई खड़े रहकर उसकी पीठ थपथपाए। और आप जब उनकी पीठ थपथपा रहे हैं तो उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं, आप उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि तुम इसी तरह से काम करते रहो, हम तुम्हें शाबाशी, हम तुम्हें तुम्हारे काम की प्रशंसा करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से तमाम हेल्थ राइडर्स एम्बुलेंस ग्रुप के मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे आने में देरी इस वजह से हुई कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आप तो जानते हैं कि कल 3 बजे के बाद से सब बंद होने वाला है। इम्तियाज जलील का खासदारी का आज ये आखिरी दिन मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 5 साल का जो टर्म मिलता है आचार संहिता लगने के बाद से वो खासदारी खत्म हो जाती है। तो इस बात को मैं याद रखूंगा। एम्बुलेंस हेल्थ राइडर्स का जो कार्यक्रम हुआ था, मेरे 5 साल के खासदारी का ये आखिरी प्रोग्राम था। अब ऊपर वाला आगे मौका देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं है, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है इसमें, क्योंकि राजनीति किस तरीके से हो रही है आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन आ जाता है तो मेरी जात निकाली जाती है, मेरा धर्म निकाला जाता है, मेरा मजहब निकाला जाता है, कोई ये नहीं देखता है कि किसने क्या काम किया है। और मैं लोगों से यही कहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील ने काम नहीं किया है 5 साल तो किसी ने भी उसे वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े रहो। महज इस बात के लिए मत खड़े रहो कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है और उसका मजहब क्या है। यही करते हुए हम लोगों ने इस शहर को इतना पीछे लेकर चले गए हैं। अब आगे सबको बढ़ना है। आप सभी लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एक बार फिर से पूरी मैनेजमेंट टीम, आपके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। जब आप लोग ऐसा काम करते हैं, जब ये काम आप लोग ऐसे अपने स्तर के ऊपर जब करते हैं तो इम्तियाज जलील एक खासदार होकर भी अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता है। आप लोग बहुत महान हो, बहुत महान कार्य कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।